के अंदर बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। चारों ओर उदासी और रोने की आवाजें घर को जैसे घेर कर किसी मायूसी में बांध रही थी। छाता उठाकर बाहर निकल पड़ा। पीछे से मामी ने आवाज दी, इस मौसम में कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बाजार जाके आता हूँ, कुछ लाना है? मामी एक बार हैरानी से मेरी ओर देखकर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, जल्दी लौट के आना। मैं कुछ कहे बिना गांव की पगडंडी पर चलते चलते तरह तरह की बातें सोच रहा था। अचानक एक पुराने खंडहर नुमा घर के सामने आकर रुक गया। गलती से दाहिनी ओर जाने के बजाय मैं बाईं ओर मुड़ गया था और अब जो घर मेरे सामने खड़ा था वह चांदीपुर का पुराना जमींदार घर बौरानी महल था। अब वहां कोई नहीं रहता। मालिकीन उस घर में पेड़ों ने अपनी मर्जी से जगह जगह कब्जा कर लिया है और अपने हिसाब से फैल गए हैं। उस घर का गेट हमेशा बंद रहता था, लेकिन अब वक्त के साथ भी वह गेट गिर चुका है। मैंने इधर उधर देखा और महसूस किया कि शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। लौटने लगा, तभी खांसने की आवाज सुनकर मुड़ा। देखा, एक आदमी कुप्पी हाथ में लिए घर के अंदर से बाहर आ रहा है। पहले तो डर लगा, लेकिन आग की रोशनी देखकर थोड़ा साहस आया। उसने आंखों के ऊपर हाथ रखते हुए और भौहें चढ़ाकर कहा, कौन? मैं गोपाल, बिजन चक्रवर्ती का पोता। नाना जी के नाम से खुद को परिचित करवाने पर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वह आदमी मुझे हैरानी से ताकते हुए खड़ा रहा। बातों के बीच ही आसमान फट पड़ा और झमाझम बारिश होने लगी। मुझे पता भी नहीं चला कि रास्ते में छाता कब और कहां मेरे हाथ से गिर गया। वह आदमी बोला, जल्दी से अंदर आ जाओ। कोई और रास्ता न देखकर मैं उसके पीछे चलने लगा। घर के चारों ओर इतनी गंदगी थी कि कदम रखना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह आदमी बिना किसी झिझक के सही जगह पर कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक कमरे में जाकर उसने कुप्पी रख दी। कमरे में बस एक चौकी पड़ी थी और कुछ नहीं था। यहाँ आके बैठो। मैं संकोच कर रहा था। दरअसल बचपन में सुना था कि यह घर ठीक नहीं है। यहाँ बौरानी अब भी रहती है, इसलिए कोई भी इस घर में रात तो दूर दिन में भी कदम नहीं रखता। और न जाने मुझ पर क्या भ्रमित हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा, नहीं, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। मामा जी चिंतित रहेंगे। लेकिन जितना कहता उतना जाने का मन नहीं हो रहा था। आसमान जैसे टूट पड़ा हो और बारिश तेज हो रही थी। अगर ठंडे पानी में भीग गया तो न्यूमोनिया हो जाएगा। मजबूरी में मैं खटिया पर बैठ गया। वह आदमी मुझसे 2 हाथ की दूरी पर खटिया पर बैठा था और घूरती हुई आंखों से मेरी ओर देखता हुआ कहा, डर लग रहा है? एक गहरी सांस लेते हुए मैंने कहा, नहीं, बचपन से सुना था इस घर में। इस घर के श्राप के बारे में बोल रहे हो क्या? वो सब सच है। तुम तो इस घर को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। जो नुकसान करने आते हैं उनको ही। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि शब्द कभी कभी अस्पष्ट सुनाई दे रहे थे। बाहर बिजली कड़क रही थी और टूटी हुई खिड़की से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थी। कुप्पी का दीपक डगमगा रहा था। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा स्पष्ट करते हुए कहा, ऐसी कुछ घटना के बारे में आप जानते हो क्या?